साइकोलॉजी के अनुसार हमारी फीलिंग्स हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी बात करने का तरीका हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करता है। अगर लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट हो गई है, इसका मतलब उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने ज़रूर उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। लोग पहले रिश्ते को बंधन और कसमों में बांध देते हैं, फिर प्यार की उम्मीद करते हैं। बंधन का अर्थ ही जबरदस्ती है। मैंने माँ और बेटे को कभी कसम खाते नहीं देखा कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और परवाह करेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। एक बदसूरत इंसान भी लोगों को उसके कॉन्फिडेंस की वजह से खूबसूरत नज़र आने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि काश कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप जिसे प्यार करते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द को कम करता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है। एक बार भी विश्वास टूट जाने के बाद कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, तो लोगों को इग्नोर करें जब तक वह आपसे मदद नहीं मांगते। उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हो तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लोग चाहते हैं कि आप भी बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसलिए आज से ही कुछ न कुछ काम स्टार्ट कर दें। हर रोज़ अपने आप को 1% इम्प्रूव कीजिए। सोने से पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आज आपने वह कौन कौन से काम किए हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और अगले दिन उससे कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शिकायत करना बंद कर दीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए देखिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपसे कौन से प्रयासों में कमी है, उसे सुधारने की कोशिश करें बजाय शिकायत करने की। इस दुनिया के सफल लोगों की एक कॉमन आदत है कि वह रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की योजना बना लेते हैं। इससे उनका पूरा दिन सोचने में नहीं जाता कि उन्हें क्या करना है और वह अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा पाते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है
तो अपनी सोच को हमेशा नेक्स्ट लेवल की रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी सक्सेस को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में ना पड़ जाऊं। यदि कोई आप पर क्रोध करने वाला है तो उस आदमी के पास आकर बैठ जाएं। इससे उन्हें आप अपनी आवाज़ को कम करना होगा और चेहरे से कोई संपर्क नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है यदि आप किसी से सच बुलवाना चाहते हो या कोई बात जानना चाहते हो तो देर रात में बात करनी चाहिए। वह सच ही कहेगा या कहेगी। जितनी ज़्यादा आपकी किसी इंसान से एक्सेप्टेशन होगी, उतना ही वह इंसान आपकी नज़र में समय के साथ बुरा बनता जाएगा। अन्य व्यक्ति की आंतरिक अंदरूनी चीज़ों या बातों को जानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि उससे संबंधित राज वाली सीक्रेट बातें बताएं, जिनसे वो अपने राज भी बता देगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई मन ही मन प्यार करता है तो आपको वो ये एक इशारा ज़रूर करेगा या करेगी। बार बार किसी न किसी वजह से आपके पास आने का बहाना निकालेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी।